मूल भौतिक राशियाँ जो हैं वो 7 हैं। मूल भौतिक राशियाँ जो है वो नामबद्ध ये हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा 1 और ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा, ये 7। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? वो कैंडेला है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, या 1 पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मूल राशियाँ भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई, इसका मात्रक है मीटर और प्रतीक है m। फिर इसके बाद द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, मात्रक है किलोग्राम और प्रतीक है kg। समय, इंग्लिश में टाइम, सेकंड इसका मात्रक है और s इसका प्रतीक। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर इसका मात्रक है और a इसका प्रतीक। टेम्परेचर यानी ताप केल्विन जो है इसका मात्रक है और प्रतीक है K। पदार्थों की मात्रा जो है वो है मोल और मोल इसका प्रतीक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी जो है उसका मात्रक है कैंडेला और प्रतीक है CD। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.012 के। ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर है 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है? वो है दाब का। बल का मात्रक है न्यूटन। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की ओर परिक्रमा कर पाता है। ठीक है। इसके पश्चात जो है एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य मापने का कार्य करता है। एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसके पश्चात कुछ एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर है और 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर है। चालक की विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? वह है पूरक मात्रक के। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? वो जल का बहाव क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा जो है उसे मापने के लिए ब्यूट्यूरोमीटर का प्रयोग किया जाता है इस यंत्र का। उसके बाद जो है इसके पश्चात रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक है? वो है पूरक मात्रक। ये तो हो गया। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपकरण जो होता है वो लक्स मीटर होता है। लक्स मीटर जिसे शॉर्ट में LUX कहते हैं, जो मोबाइल में भी इंस्टॉल करके आप उसे माप सकते हैं। मोबाइल में वो काम करता है। समतल कोण जो है वो घन कोण, समतल कोण, घन कोण,
जो है वो किस राशियों की प्रकार है? वो पूरक राशियों की प्रकार है। हृदय की ध्वनि जो है सुनने के लिए प्रयोग होता है स्टेथोस्कोप। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि है दूरी, सदिश राशि है बल। अदिश, एक बार अदिश कर देते हैं। अदिश राशियां हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। सदिश है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता और कोणीय वेग, त्वरण, संवेग। ये सब विभिन्न मात्रक जो है एक एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के। एक खगोलीय इकाई बराबर है 1.496 इंटू 10⁻11। एक डॉप्सन बराबर है 10 माइक्रोमीटर के और एक बैरल बराबर है 159 लीटर के। एक माइक्रोन बराबर है 10⁻⁻6 मीटर से और एक नैनोमीटर बराबर है 10⁻9 मीटर से। एक टेरोमीटर बराबर है 10⁻12 मीटर से और एक फैदम जो बराबर है वो 6 फीट के। प्रमुख राशियाँ, भौतिक राशियाँ एवं उनके असाई मात्रक। भौतिक राशियाँ जो है वो उनका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, जिसका असाई मात्रक है मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, असाई मात्रक मीटर स्क्वायर इसका होता है। त्वरण अथवा मंदन, इसमें होता है वेग परिवर्तन बटे समय, जो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और यह किलोग्राम में या न्यूटन में बता सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, जो किलोग्राम में होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल से हम इसे मात्रक दे सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है वो बराबर होता है द्रव्यमान, जिसे m से सूचित किया जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण जिसे g कहा जाता है, और ऊंचाई h। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। कोणीय विस्थापन जो होता है वो बराबर है चाप बट्टे त्रिज्या के, और इसका एसआई मात्रक है रेडियन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन जो बराबर है जूल या न्यूटन मीटर के। हाँ। शक्ति बराबर है कार्य बटे समय, इसे निरूपित किया जाता है। एसआई मात्रक इसका होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जो न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर जो होता है बराबर क्या, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान जो बराबर है जूल किलोग्राम। इसके बाद है घूर्णन त्रिज्या जो बराबर है वो दूरी के मीटर है, इसका एसआई मात्रक। यंग गुणांक जो बराबर है अनुदैर्ध्य प्रति बल और अनुदैर्ध्य विकृति की, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल इंटू क्षेत्रफल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी जो होता है प्रति सेकेंड, ठीक है। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता जो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है प्लांक नियतांक जो बराबर है ऊर्जा बटे आवृत्ति और जूल सेकेंड, इसका एसआई मात्रक। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप बराबर जूल, इसका एसआई मात्रक है जूल केल्विन। ये सारे जो चीज़ हैं वो हमको लगता है नहीं कि किसी एग्ज़ाम में बहुत रेयरली कहीं आए, तो बिना किसी देरी के छोड़ते हैं ये सब। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? वो है इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राफ।
इंसीफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम, मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग जो इंग्लिश में मोमेंटम होता है, ये नापा जाता है गति की मात्रा से। और मैनोमीटर का उपयोग होता है गैस का दबाव मापने के लिए। और सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्यम दूरी किसके की जा सकती है? एक खगोलीय इकाई। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? वो है रेडियन। अब जो है वो यंत्र है और उसका मापन उपयोग, ये ज़रूर सुना है। अल्टीमीटर जो होता है बराबर है अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार या घनत्व। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एक्सीलरोमीटर वो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो इसका मापन उपयोग होता है वो बेलनाकार वस्तुओं तथा व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर इसका मापन उपयोग है निम्न ताप। और यंत्र है एक डेसीमीटर, ये पदार्थों का घनत्व ज्ञात करता है। एक यंत्र है फेदोमीटर, जिसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है समुद्र और नदी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। और गायरोस्कोप जो है घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग उपयोग करता है, मापने में उपयोग किया जाता है। ग्रेवियोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं। और हाइड्रोमीटर वो है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। और हाइड्रोफोन जो है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता। और लैक्टोमीटर जो है दुग्ध की शुद्धता मापता है। और क्रोनोमीटर जो है पानी की जहाज में सही समय ज्ञात करने में उपयुक्त किया जाता है। क्रेकोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र होता है। और डायलेटोमीटर जो होता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है। डायनेमोमीटर जो होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियों का मापने का यंत्र होता है। और नफोस्कोप जो होता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दशा को मापते हैं। रेडियो माइक्रोमीटर जो होता है उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है। और टैकोमीटर जो होता है किसी वस्तु के चक्रण की गति मापता है। CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अभी तक यंत्र खत्म नहीं हुआ और है आधा। रेज गेज जो है या यूरोमीटर जो है वो वर्षा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रेक्टोमीटर वो होता है वो पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। सेक्रोमीटर जो है शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र है। और स्क्रू गेज जो होता है महीनों तारों का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र। और स्फेरोमीटर जो होता है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र होता है। स्फेग्मोमैग्नोमीटर जो होता है धमनियों में रुधिर को दाब को मापने का उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट जो होता है वो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। थर्मोपाइल जो होता है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र होता है। और वेंचुरी मीटर जो होता है द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र होता है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है। और मैक मीटर जो होता है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का काम करता है। मैग्नेटोमीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र मापता है। और माइक्रोमीटर जो है अति सूक्ष्म लंबाई
मापने में प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी होता है। ओममीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध होता है। ओंडोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होता है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप होता है। फोनोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता। और पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे कहते हैं। रडार जो होता है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानने के लिए होता है, लेकिन इससे बचने के लिए एक आता है एंटी रडार सिस्टम। फिर उस एंटी रडार सिस्टम को भी पकड़ने के लिए एक रडार होता है, और उससे बचने के लिए भी एक एंटी रडार एंटी रडार होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, दिमाग चक्कर आ जाएगा ये। यानी 5 से 6 ऐसे चक्र चलते रहेंगे, रडार एंटी रडार ऐसे चलते रहेंगे। रेडियोमीटर जो होता है विकिरण मापने का कार्य करता है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने का काम करता है। स्पीडोमीटर जो होता है गतिमान वाहन की गति जांचता है। और पाइरिहिलियोमीटर जो होता है सौर विकिरण को मापता है। विस्कोमीटर जो होता है द्रव्य की संयंत्रता ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। वेवमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापता है। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है विभवांतर मापने का यंत्र है और उसे ही मापती है। अब आते हैं यांत्रिकी। ठीक है, प्रक्षेप्य गति को द्रव्यमान परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? वो 45 डिग्री तक है। 45 डिग्री की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया करने नाव के पीछे और क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? वो जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन जो है इसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वो अपकेंद्रीय बल जो है उस पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है गति का प्रथम नियम जो है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया गया हो। दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। तृतीय गति का नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशा है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति जो ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण है में प्रभावी बल क्या है? वो है अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीकरण बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पेचकस जिसे इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, उसके द्वारा पेंच घुमाकर एक दरवाजे के हत्थे का कब्जों से दूर लगाना बल आपूर्ण जिसे टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं के उदाहरण टॉर्क। ठीक है, इसके पश्चात है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाते हैं? वो द्रव्यमान कहलाते हैं। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? वो है A=U/T, जहाँ A त्वरण है, B अंतिम वेग है, U है प्रारंभिक वेग और T है समयांतराल। ठीक है, तेल के अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होता है? वो है परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? वो है घर्षण। सरल आवर्त गति जो होता है सिंपल हार्मोनिक
मौसम के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? वो प्रत्यास्था तथा जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? वो हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतने ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना है? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय शैली के उत्तोलक जो है वह सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है वो स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये सभी प्रमुख है। इसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते? वो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? वो अपकेंद्रीयकरण बल से। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिरने पर प्रतिक्रिया होगी क्या होगी? लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। ठीक है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? वह ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम करने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंडों पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? वो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई के ऊपर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाए लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है होगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान केंद्रों के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती हुई क्यों होती है? इसका क्या कारण है? यह गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, वर्टिकल लाइन के अंदर रहती है। ठीक है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर
जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, वो बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमानों वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। फिर से रिपीट करते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, वो दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्व के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, यह अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस पर आधारित है, पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके कारण उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, यह प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाता है, वायुमंडल में वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं इंग्लिश में, उसका क्या कारण है, वो अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करता है या तूफानी मौसम इंगित करता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, बाल्टीन पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व किसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनों से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पैरों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है, कोशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, वह है कोशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थों की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है, वह है क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर
कार्य करता है? कोशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र जल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान किसका होता है, कितना होता है? वो है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्ध ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है? स्टील के लिए अधिकतर विरूपण बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? वो घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कह देते हैं? वो है प्रणोद, जिसे इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं।